नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं सुभाष नायक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं संविधान की उद्देशिका, विशेषता व नागरिकता से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा साथियों बताना चाहता हूं, आज 26 नवंबर, आज का दिन खास है हम सभी के लिए। क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसलिए आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी व उनकी पूरी टीम को सल्यूट करता हूं और हमेशा उनके प्रति अपने जो स्नेह भाव है वो अर्पित करते रहेंगे। हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा और विश्व का सबसे अच्छा संविधान बनाकर दिया, जिसके कारण ही आज हम विश्व में या पूरे भारत की बात करें तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं। समाज के सभी वर्ग का उन्होंने संविधान में ध्यान रखा। विशेष तौर पर जो अति गरीब हैं या जो कमज़ोर वर्ग है उनको जो अधिकार दिए, जिससे वो अपनी स्वतंत्रता का सही अर्थों में उपयोग कर रहे हैं। हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान का सम्मान करें, संविधान के जो नियम हैं उनकी पालना करें। एक बार फिर से मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार फिर से सभी को जय भीम, जय भारत। शुरू करते हैं आज की क्विज। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ए संप्रभु, बी समाजवादी, सी राष्ट्रनिरपेक्ष, डी लोकतांत्रिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी राष्ट्रनिरपेक्ष। संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, ये तीनों शब्द संविधान की जो प्रस्तावना उसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस प्रकरण में संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया? ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी इनरी बेरुबारी वाद में, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में एक वाद हुआ था। उसमें न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संविधान की जो उद्देशिका है उसको आत्मा कहा, संविधान की मूल आत्मा कहा। तो क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। कब कहा? 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, बी 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा, सी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, डी 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को, जो 35वां संविधान संशोधन है वह है सिक्किम से संबंधित, इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। जबकि 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? ए UK, बी USA, सी रूस, डी भारत।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। और विश्व का सबसे पुराना संविधान भी लिखित संविधान भी किसका है? अमेरिका का सबसे पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ए 2 बार, बी 1 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर है बी 1 बार। कब किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्यों किया गया? जब संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, संप्रभुता शब्द जोड़े गए। तो अब तक 1 बार संविधान की जो उद्देशिका है उसमें संशोधन हुआ है 1976 में। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में ए ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए क्या कहता है? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। बी 463 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 26 भाग थे। सी 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 26 भाग थे, या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। अगर वर्तमान की बात करें तो आज के समय में 463 अनुच्छेद गणना की दृष्टि से हैं। वैसे तो मूल संविधान के अकॉर्डिंग 395 अनुच्छेद ही माने जाते हैं, परंतु गणना की दृष्टि से 463 अनुच्छेद, जबकि अनुसूचियां में सिर्फ चेंज हुआ है। पहले 8 थी, उसके बाद में 4 और बढ़ा दी गई। अनुसूचियां कितनी है? 12, और भाग है 26। मूल संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग ही हैं, सिर्फ अनुसूचियां ही चेंज हुई है, वो 12 हो चुकी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है? ए कनाडा का, बी ऑस्ट्रेलिया का, सी अमेरिका का, डी अफ्रीका का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका का। विश्व का सबसे छोटा लिखित सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद हैं। जबकि कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। जबकि सबसे भारत का जो संविधान है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उसमें कितने अनुच्छेद है? 395। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का, उसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, उसमें 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, भारत में कैसी शासन प्रणाली है? ए साम्यवादी शासन प्रणाली, बी संसदीय शासन प्रणाली, सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, डी धर्मतंत्र शासन प्रणाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी संसदीय शासन प्रणाली, जो कि इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। और विश्व को संसदीय प्रणाली की जो देन है वो किसकी है? इंग्लैंड की। साम्यवादी शासन प्रणाली कहाँ पर है? चीन में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है? अमेरिका में, क्योंकि वहाँ को जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वही उस शासन का प्रशासक होता है। यानी धर्मतंत्र कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में, जहाँ का प्रशासक कौन होता है? पोप होता है, और जो विश्व का सबसे छोटा देश भी है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? ए 86वें, बी 7वें, सी 42वें, डी 44वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 44वें संविधान शोधन 1978 में हुआ था ये। इसके द्वारा जो संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, और अब इसको क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 के तहत जो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 के द्वारा उसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का प्रावधान है? ए भाग 3 में, बी भाग 1 में, सी भाग 4 में, डी
भाग 2 में। मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने मूल अधिकार थे? 7। मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु उसके बाद 44वें संवैधानिक शोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिए गए। तो अब हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो जो मूल अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 3 में। भाग 3 में मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। भाग 1 जो कि संघ व राज्यों से संबंधित है, संघ व राज्यों से संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग 4 में उनका उल्लेख है, जबकि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा? ए अर्नेस्ट बार्कर ने, बी नेल्सन मंडेला ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी के.एम. मुंशी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अर्नेस्ट बार्कर ने भारत की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी नोट कहा। नेक्स्ट, ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा? ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा? ए मूल अधिकारों को, बी नीति निर्देशक तत्वों को, सी प्रस्तावना को, डी अनुच्छेदों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्वों को। संविधान के भाग कौन से में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए इंग्लैंड, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अमेरिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, डी। आगे वाला प्रश्न, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही राइट आंसर है डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और ये प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया गया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नए प्रदेश का सृजन व सीमा निर्धारण का अधिकार है? ए राष्ट्रपति के पास, बी उपराष्ट्रपति के पास, सी संसद के पास, डी सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो इसका राइट आंसर है सी संसद के पास, यानी संसद ही है जो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सीमा का निर्धारण कर सकती है। नेक्स्ट है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बी भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, सी भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी भी अन्य देश को दे सकता है, डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इस कौन सा कथन है जो संप्रभु भारत के मामले में सही नहीं है? तो वो है डी। अब संप्रभु भारत का मीन्स क्या होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में बिल्कुल
स्वतंत्र है, वो किसी देश के प्रति उत्तरदायी नहीं है, किसी देश की बात मानने को बाध्य नहीं है। तो संप्रभु भारत का मीन्स क्या है कि भारत आंतरिक और बाहरी तौर पर क्या है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। नेक्स्ट है, आज की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। एक बार फिर से संविधान दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। जय भीम, जय भारत। अगर आपको वीडियो लाइक कर रहे हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।